दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो है भारत की भूतहा जगहों का पार्ट 1। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको बताऊंगी इंडिया की ऐसी जगहों के बारे में जो सालों से सुनसान पड़ी है या लोगों ने वहाँ कुछ पैरानॉर्मल गतिविधियाँ महसूस की हैं। ऐसी हर जगह से रिलेटेड हमेशा एक रहस्यमयी स्टोरी होती है जो आपके दिलो दिमाग को भौचक्का कर देंगी और आप उस स्टोरी को जानने के इच्छुक हो जाएंगे। आज की स्टोरी ऐसी ही बहुत फेमस जगह कुलधरा के बारे में है जो राजस्थान में स्थित है। आइए शुरू करें आज का वीडियो जो आपको वहां की असली कहानी से रूबरू कराएगा, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या है कुलधरा में जो आज तक वहां दोबारा कोई घर नहीं बसा। क्यों है कुलधरा शापित, क्या है कुलधरा का रहस्य। तो चलिए हम चलें कुलधरा की ओर। दुनिया में ऐसे बहुत से राज होते हैं जो सच है या झूठ इसे पहचानना मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी सच्चाई और कहानी इतने सालों पुरानी होती है कि उसे साबित करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। ऐसा ही एक राज दफन है राजस्थान के जैसलमेर के कुलधरा गांव में, जो पिछले 170 सालों से सुनसान पड़ा है। ये एक ऐसा गांव है जो रातों रात वीरान हो गया और आज तक लोग समझ नहीं पाए इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा था। कहते हैं कि यहाँ की कहानी करीब 200 साल पुरानी है, जब ये गांव खंडहर नहीं था और बहुत आबाद हुआ करता था। सिर्फ यही नहीं बल्कि आसपास के 84 गांव में पालीवाल ब्राह्मणों का बसेरा था। लेकिन जैसे उन्हें किसी की नजर लग गई, खासकर कुलधरा को। यहाँ जो कहानी बहुत चर्चित है उसके अनुसार एक दीवान हुआ करता था सलीम सिंह, जो बहुत अय्याश था और उसे यहाँ की एक खूबसूरत लड़की पसंद आ गई जिसे वो किसी भी तरह पा लेना चाहता था। उसने ब्राह्मणों पे दबाव डालना शुरू किया और संदेश भिजवाया कि अगर उसे लड़की नहीं मिली तो वो पूरे गांव पे हमला कर देगा और उसे उठा ले जाएगा। गांव वालों को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि ये उनकी लड़की के आत्मसम्मान की बात थी। उन्होंने ये फैसला किया कि वो ये जगह छोड़ देंगे और रातों रात ये गांव वीरान हो गया। और ऐसा हुआ कि वहां दोबारा आज तक कोई घर नहीं बसा। कहते हैं कि जाते समय उन्होंने इस जगह को श्राप दे दिया और आसपास के 82 गांव तो बस गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाबा बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं बस सके। ये गांव अब पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है और दिन में इसे टूरिस्ट के लिए खोल दिया जाता है। लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ रूहानी ताकतों ने कब्जा कर रखा है और बहुत से टूरिस्ट ने ऐसा अनुभव किया है जैसे उनके आसपास कोई चल रहा हो। कभी पायलों और चूड़ियों की आवाज आती है तो कभी बाजार की चहलकदमी सुनाई देती है। प्रशासन ने एक गेट बनवा दिया है जिसे रात में कोई नहीं पार करता। 2013 में एक पैरानॉर्मल सोसाइटी ने यहाँ रिसर्च किया और टीम ने ये माना कि यहाँ कुछ तो अलग है। जब शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा जो तस्वीरें ले रहा था वो वहाँ की बावड़ी के ऊपर आया तो अचानक गिर पड़ा, जैसे वहाँ किसी को पसंद नहीं आया कि कैमरा तस्वीरें ले। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास एक डिवाइस है जिसे घोस्ट बॉक्स कहते हैं, जिसके माध्यम से उन्होंने वहाँ कुछ आत्माओं से बात भी की और कुछ ने उन्हें अपना नाम भी बताया। जब वो टीम सुबह अपनी गाड़ी के पास गई तो उन्हें शीशे पे बच्चों के हाथों के निशान भी मिले। इतिहासकारों के मुताबिक उन ब्राह्मणों ने बहुत सारा सोना चांदी और हीरे जवाहरात वहीं जमीन में दबा दिया था जाने से पहले। इसी वजह से जो भी वहां जाता है यहाँ वहां खुदाई करने लगता है और अगले दिन जमीन जगह जगह खुदी हुई मिलती है। रिसर्चर्स का कुछ अलग ही मानना है। उनके हिसाब से सन 1815 के आसपास यहाँ जो नदी बहती थी वो सूख गई थी और कुएं भी सूखने लगे थे। यहाँ के लोग जो खेती करते थे उन्हें बहुत मुश्किल होने लगी और साथ ही उन पे टैक्स भी बहुत ज्यादा लगा दिया गया, जिसे वो झेल नहीं पाए और रातों रात ये गांव खाली कर दिया। यहाँ का पॉपुलेशन 17वीं 18वीं सदी में 1588 था,
जो घट के मात्र 37 रह गया 1890 में। 2017 में एबी रॉय की एक स्टडी जो करंट साइंस में पब्लिश हुई थी, उसके अनुसार यहाँ और आसपास के गांवों में भयंकर भूकंप आया था और कुलधरा में जो खंडहर हैं वो उस भूकंप का नतीजा है। उनकी रिसर्च इस बात पे आधारित थी कि हाल ही में उस समय जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुई थी और जो जमीनी सतह पे दिखा था वो बहुत सिमिलर था कुलधरा के अवशेषों से। धीरे धीरे इस जगह ने एक हॉन्टेड प्लेस का नाम ले लिया और वहाँ के प्रशासन ने इसे एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया। मगर कुलधरा के सुनसान होने की असल वजह तो आज तक एक गुत्थी ही है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का।